YACHT, इसे क्या पढ़े? याच? जी नहीं, यहाँ पर CH साइलेंट है, इसे पढ़ते हैं याट। DEBT को डेप्ट नहीं बोलते, यहाँ B साइलेंट है, इसे बोलते हैं डेट। और बहुत सारे लोग इसे वेडनेसडे बोलते हैं, बट ये तो वेडनेसडे है ही नहीं क्योंकि D साइलेंट है। क्या है? वेंसडे। यहाँ आते हैं, क्या कभी आपने सैंडविच खाया है? मैंने नहीं खाया। मुझे क्या पसंद है पता है? मुझे पसंद है सैंडविच। जी हाँ, डी साइलेंट है, ये है सैंडविच। आपने बहुत सारे हैंडसम लड़के देखे होंगे, मैंने आज तक कोई हैंडसम लड़का नहीं देखा क्योंकि मैंने हैंडसम लड़का देखा है। तो डी साइलेंट है यहाँ पे, ये है हैंडसम। और एक बात बताइए, क्या घोस्ट होते हैं? नहीं होते, क्योंकि हम घोस्ट बोलते ही नहीं है। यहाँ पर एच साइलेंट है, ये है गोस्ट। वैसे गोस्ट होते हैं या नहीं होते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, बिकॉज मेरा मानना है कि नहीं होते। अब यहाँ आते हैं, लिसन। जब मैंने अपनी डॉटर को ये वर्ड लिखने को बोला तो उसने लिखा LISEN, क्योंकि यहाँ पर टी साइलेंट है, तो बताना पड़ा कि टी आपको लिखना है, बोलना नहीं है। और वहाँ से मैंने उसे सिखाना शुरू किया कि साइलेंट लेटर्स क्या होते हैं। ये जो अभी तक मैं लेटर्स क्रॉस करते जा रही हूँ, ये सभी क्या हैं? साइलेंट लेटर्स हैं। इनकी ज़रूरत नहीं है वर्ड्स में, फिर भी ये हैं। कुछ तो ऐसे वर्ड्स हैं जैसे वॉच हो गया, आंसर है, टू है, जिसमें हमने कभी नोटिस ही नहीं किया क्योंकि रट्टा मारा था बचपन में, ज़रूरत ही नहीं समझे कि समझें कि यहाँ पर W साइलेंट है, यहाँ पर W साइलेंट है और यहाँ पर T साइलेंट है। बट हाँ, लिखते वक्त आराम से पेन चल जाता है, हम लिख देते हैं उसको। अब ये क्या है? अंगूठा को हम थंब नहीं बोलते, यहाँ पर B साइलेंट है, ये है थंब। स्कूल में क्या साइलेंट है? स्कूल में H साइलेंट, हम क्या पढ़ते हैं? स्कूल। और इसे हम कनी नहीं पढ़ते, इसे हम पढ़ते हैं नी। के तो फालतू में ही रखा हुआ है, तो जब है ही नहीं इसकी ज़रूरत तो रखते क्यों है, यही नहीं समझ में आता। इसे हम टाल्क नहीं पढ़ते, यहाँ L साइलेंट है, ये है टॉक। ये है एक ऋतु का नाम, लेकिन इसे हम ऑटम्न नहीं पढ़ते, यहाँ N साइलेंट है, ये है ऑटम। और ये तलवार की इंग्लिश है, इसे स्वॉर्ड नहीं बोलते, यहाँ पर W साइलेंट है, ये है सोर्ड। जैसे W लिखा ही ना हो, SORD, क्या पढ़ेंगे? सोर्ड। तो गाइस ऐसे बहुत सारे लेटर्स हैं जो बहुत सारे वर्ड्स में साइलेंट होते हैं, ये तो आप जानते हैं। ज़रूरी ये नहीं है कि आप जाने कि साइलेंट लेटर्स होते हैं, ज़रूरी ये है कि आप जाने कि कौन सा लेटर कहाँ पर साइलेंट होता है, ताकि आप सही तरीके से पढ़ सकें। जैसे अगर मैं बात करूँ COULD की, तो हम लिखते हैं कुल्ड और पढ़ते हैं कुड। तो इसी पैटर्न पर तो ये भी है WOULD। तो जब हमने ये सीख लिया कि OULD है, वहाँ पर L को हमें नहीं बोलना है, ठीक है, लिखना है पर बोलना नहीं है। तो उसी तरीके से हमने वुड को लिखा और उसी तरीके से हमने शुड को लिखा, ठीक है। तो अगर हम लिखा हुआ देखेंगे तो हम L नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हमको ये समझ में आ गया कि ये पैटर्न है और ये रूल है। अगर OULD आएगा तो हम उसे उड करके बोलेंगे, सो कुड, वुड, शुड। इसी तरीके से मैं आपको A to Z, गाइस A to Z, ठीक है, A से लेके Z तक जो भी लेटर्स जहाँ जहाँ साइलेंट होते हैं सब कुछ बताने वाली हूँ। मतलब एक ही वीडियो में आपको साइलेंट लेटर्स की पूरी कहानी मिलने वाली है, लेकिन आपको वीडियो में एंड तक बने रहना होगा ताकि आप रूल्स को समझें और जहाँ भी जो भी वर्ड्स लिखें उन्हें देखते ही आप चुटकियों में बता दें कि हाँ, इसे इस तरीके से बोलेंगे। गाइस चलिए जल्दी से करते हैं शुरुआत। माय नेम इज कंचन, यू आर वाचिंग मी ऑन इंग्लिश कनेक्शन, लेट्स बिगिन। सो गाइस इन सभी वर्ड्स में रेड कलर वाले सभी लेटर्स जो हैं वो साइलेंट हैं। आप एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आप चाहते हैं कि आप मेरी एक भी वीडियो मिस ना करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को हिट कर दें। चलिए एक एक करके अब देखते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? वर्ड्स विद साइलेंट लेटर A। तो यहाँ पर आपको इस बॉक्स में रूल दिख जाएगा और नीचे आपको सारे वर्ड्स दिख जाएंगे उसी पर्टिकुलर लेटर के साथ जो कि साइलेंट है, ठीक है। सो A is silent in the words that end in ICALLY, ठीक है। यहाँ पर A को साइलेंट बोला जाता है क्योंकि A का जो साउंड है, जो जनरल साउंड माना जाता है वो है ए। तो हम यहाँ ए करके नहीं बोलते, जैसे ये आर्टिस्टिकली नहीं है, ये है आर्टिस्टिकली, क्ली, जल्दी से, जैसे आधा का प्रोनाउंस कर रहे हो। ये है लॉजिकली, म्यूजिकली, फिजिकली, इट्स नॉट फिजिकली और फिजिकली, फिजिकली, राइट। ये है क्रिटिकली।
अब यहाँ आते हैं, इसके लिए ये रूल देखिए, ए इज साइलेंट इन द कॉम्बिनेशन ऑफ ई ए। ठीक है, जब ई ए साथ में होगा तो उसका साउंड ए होगा, तो ए वहां पर साइलेंट है। जैसे ब्रेड, इसे हम ब्रे एड ऐसे नहीं बोलेंगे, या ब्रीड नहीं बोलेंगे, हम क्या बोल रहे हैं, ब्रेड। ठीक है, ये है ड्रेड, हेड, थ्रेड, स्प्रेड। तो ये आपने समझ लिया ए। अब आते हैं बी पे, वर्ड्स विद साइलेंट लेटर बी। बी इज साइलेंट आफ्टर एम एंड बिफोर टी। मतलब अगर बी एम के बाद आ रहा है तो वो साइलेंट रहेगा, अगर वो टी से पहले आ रहा है तो भी वो साइलेंट रहेगा। और हाँ, एक चीज बताना बहुत जरूरी है, एक्सेप्शंस आपको मिल जाएंगे। जैसे मैं अभी आपको इतने वर्ड्स दे रही हूँ जो इस रूल को फॉलो कर रहे हैं, बट कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो एक्सेप्शंस हैं। तो आप ये मत सोचिएगा कि ये रूल गलत है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये रूल लागू होगा। लेकिन अगर आपके मन में कोई एक्सेप्शंस आ रहे हैं तो वो आप जरूर से नोट डाउन कीजिएगा साथ में। जैसे अगर अभी आप कोई ऐसा वर्ड सीख पा रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर कर दीजिएगा। ऑलराइट, तो चलिए देखते हैं बी साइलेंट आफ्टर एम। यहाँ पे देखते हैं, ये बॉम्ब नहीं है, ये है बॉम्ब। ओके, ये क्लाइंब नहीं है, ये है क्लाइंब, बी साइलेंट। ये कोम्ब नहीं है, ये है कोम, कोम, म पे ही हम रुक जाएंगे। ये क्रम्ब नहीं है, ये है क्रम। ये लैम्ब नहीं है, ये है लैम्ब। ये थंब नहीं है, मैंने आपको बताया ये है थंब। और आप देखेंगे जब भी आपके घर में पानी की कोई दिक्कत आती है, पाइप वाइप लीकेज हो, तो आप किसको बुलाते हैं, प्लम्बर को नहीं बुलाते, आप बुलाते हैं प्लम्बर को। ऑल राइट, फिर भी मैंने बहुत सारी मूवीज और सीरीज में लोगों को प्लम्बर बोलते हुए सुना है। अब उन्हें कौन बताए कि प्लम्बर नहीं होता, प्लम्बर होता है। अगर आप ऐसे किसी को जानते हैं तो ये वीडियो जरूर फॉरवर्ड कर दीजिएगा। मतलब ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ जरूर से शेयर कीजिए ताकि वो भी सीख सके और सही इंग्लिश बोल सके। ये डम्ब नहीं है, ये है डम। ये जैम्ब नहीं है, क्या है, जैम। ये लिम्ब नहीं है, क्या है, लिम्ब। ये नम्ब नहीं है, क्या बोलेंगे, नम। ये सकम्ब है क्या, नहीं, ये है सकम। ये क्या है, इसे जब मैं छोटी थी, या कह लीजिए जब मैंने इसे पहली बार पढ़ा, तो मैंने इसे टॉम्ब पढ़ा था। तो बी साइलेंट है, ये तो जब पता चला कि एम के बाद बी साइलेंट है तो चलो समझ में आया, चलो ठीक है टोम बोलेंगे। लेकिन इसे टूम बोलते हैं, तो यहाँ ओ की भी प्रोनाउंसिएशन ऊ है, ये है टूम। ऑल राइट, और ये है वूम, वूम। बस, या सॉरी, बी साइलेंट है। ऑल राइट, ब बोल दिया मैंने। यहाँ मैंने आपको बताया कि ये डेप्ट नहीं है, डेट है। ये है डाउट, और ये सबटल नहीं है, ये है सटल। ऑलराइट, तो यहाँ पर आप देखिए कि टी के पहले बी आए हैं, है ना, इन तीनों में यहाँ भी बी साइलेंट है। नाउ वर्ड्स विद साइलेंट लेटर सी, रूल क्या कहता है, सी इज साइलेंट आफ्टर एस एंड बिफोर के एंड क्यू। मतलब एस के बाद आए जो आपको यहाँ दिख रहा है तो साइलेंट होगा, और के या फिर क्यू के पहले आए तो साइलेंट होगा। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि सी का भी साउंड क है, के का भी साउंड क है, क्यू का भी साउंड क है, तो वो एक साथ एक ही साउंड देते हैं, क। देखिए, लॉक, ब्लॉक, पक। यहाँ एक्नॉलेज, अक्विट, एक्वियस। ऑल राइट, अब एस के बाद जब आता है सी, वो देख लेते हैं। देखिए, सिनेरियो, यहाँ पे सिनेरियो बोल रहे हैं, सी साइलेंट है। सीन, सेंट, साइंस, सिजर्स, डिसेंट, डिसिपल, एब्सेस, एसेंट, एसेंट, कॉन्शियंस, कॉन्शियस। यहाँ पर ये कह सकते हैं कि एस और सी मिलके श साउंड दे रहे हैं। ऑल राइट, ये है क्रेसेंट, ये क्या है, इवनेस, फैसिनेट, फ्लोरेसेंट, मसल, ऑब्सीन, रिससिटेट, ट्रांसेंट। ऑल राइट, अब देखिए आगे, वर्ड्स विद साइलेंट लेटर डी। रूल क्या है, डी इज साइलेंट बिफोर जी। मतलब जी से पहले डी आएगा तो साइलेंट होगा। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि डी जी ई है तो उसका साउंड है ज। ऑल राइट, डी नहीं बोलेंगे। तो ये है बैज, हेज, वेज, एज। उसके अलावा कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें लेटर्स जब साइलेंट हैं तो उसका कोई रूल नहीं है, आपको याद करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर ये है वेंसडे, यहाँ पर डी साइलेंट है। ये हैंडसम मैंने बताया ही, सैंडविच मैंने बताया। एक ये वर्ड है, यहाँ भी डी साइलेंट है, इट्स हैंकरचिफ।
ऑल राइट, हैंकरचिफ, रुमाल के लिए हम यूज करते हैं। फिर है वर्ड्स विद साइलेंट लेटर ई। अब ई कब साइलेंट होता है? ई इज जनरली साइलेंट व्हेन इट कम्स एट द एंड ऑफ वर्ड्स। जब भी ई जो है वर्ड्स के एंड में आए तो वो साइलेंट होता है। जैसे हम इसे एजे नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं? एज। इसे हम ब्रीदे नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? ब्रीद, ऑल राइट। ब्रिज, चेंज, जीन, हेट, लाइक, लव, प्लीज, वेजिटेबल, यहाँ पे ये तो साइलेंट है ही, यहाँ हम इस वाले ई को भी साइलेंट ही मानते हैं। इसे हम वेजिटेबल नहीं बोलते, वेजिटेबल बोलते हैं, वेजिटेबल, ऑल राइट। चलिए, व्हाट्स विद साइलेंट लेटर जी? जी इज साइलेंट बिफोर एन। सिंपल है, इसे आप याद कर सकते हैं। अब आप गलती नहीं करेंगे ना, समझ जाएंगे जब भी वर्ड्स में एन के पहले जी है तो वो साइलेंट है। और मैं ये कह सकती हूँ यूजुअली, मतलब जरूरी नहीं कि हर बार ऐसा हो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होगा। तो ये क्या है? अलाइन, अलिग्न नहीं है, अलाइन। ये सिग्न नहीं है, साइन, ठीक है। अब देखिए, एन से पहले यहाँ शुरू में भी अगर जी आ रहा है फिर एन आ रहा है तो जी नहीं पढ़ा जाएगा। ये है नार्ल, ये है नार्ली, ये है नोम, असाइन, बिनाइन, कैंपेन, शैम्पेन, इसे बोलते हैं कलोन, ऑल राइट। कलोग्न नहीं बोलते, कलोन। कंसाइन, डिजाइन, फेन, फॉरेन, रेन, रिजाइन, ऑल राइट, रिजाइन। चलिए, अब देखते हैं वर्ड्स विद साइलेंट लेटर्स होगा रादर यहाँ पे, ऑल राइट। जी एच साथ में साइलेंट होते हैं, दो के दोनों। जी एच इज साइलेंट व्हेन इट कम्स आफ्टर अ वाउल। जैसे एच आई जी एच, हाई, एल आई जी एच टी, लाइट। ये है थॉट, यहाँ भी यू देखिए आया है, यहाँ भी यू के बाद है थ्रू, ये है अलाइट। लेकिन ध्यान रखिएगा, एक्सेप्शन क्या है? जी एच इज प्रोनाउंस्ड सेपरेटली इन कंपाउंड वर्ड्स, ठीक है। जैसे डॉग और हाउस को मिलाकर डॉग हाउस बना है तो ये कंपाउंड वर्ड है, तो यहाँ हम जी एच को साइलेंट नहीं बना देंगे। ये है डॉग हाउस, ये है बिग हेड, ये है फॉग हॉर्न, ऑल राइट। अलग अलग इनको हम बोलेंगे। नाउ वर्ड्स विद साइलेंट लेटर एच। The rule says H is silent after C and W. C के बाद आए या W के बाद आए तो H साइलेंट होता है। लेकिन उसके अलावा कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं जो आपको याद करने होंगे, कोई रूल नहीं है। जैसे ये क्या है? घोस्ट नहीं है, मैंने आपको बताया ये है गोस्ट, यहाँ एच साइलेंट है। उसी तरीके से यहाँ एच साइलेंट है, ये है रिदम। ये है ऑनेस्ट, एच ओ से शुरू होने वाले कई ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें एच साइलेंट है, हम ओ से ही शुरुआत करते हैं, ये समझ के जैसे एच लिखा ही ना हो। तो ये है ऑनेस्ट, ये है आवर, ये है ऑनर, ठीक है। ये है एयर, क्या है? एयर, हेयर नहीं है। ऑल राइट, अब हम सी एच देख लेते हैं, मतलब सी के बाद जब एच आता है तो एच साइलेंट होता है। ये है एक, ये है एंकर, ये है आर्कियोलॉजी, ये है कैरेक्टर, करिज्मा, केमिकल, क्लोरिन, कॉयर, कॉर्ड, कोरियोग्राफ, क्रोम, echo, मैकेनिक, मोनार्की, ऑर्केस्ट्रा, स्टमक, टेक। अब देखिए, W के बाद जब H है तो साइलेंट है। What, when, where, why। ये भी नहीं कह सकते कि पूरी तरीके से साइलेंट है, हल्का सा साउंड आता है H का, ठीक है। लेकिन इसमें एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे W के बाद देखिए यहाँ भी है, बट हम इसे whose बोलते हैं, ठीक है, whose नहीं बोलते, whose बोलते हैं। whose, whosoever, who, whoever and whole। तो यहाँ ये कह सकते हैं कि H नहीं बल्कि W ही साइलेंट है सब में, ऑल राइट। तो ये एक्सेप्शंस हो गए आपके। वर्ड्स विद साइलेंट लेटर आई। गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये बताना चाहूंगी कि ये जो वीडियो है ये बेस्ड है साइलेंट लेटर्स पे। हम क्यों सीख रहे हैं साइलेंट लेटर्स? ताकि हम सही तरीके से वर्ड्स को प्रोनाउंस कर पाए, राइट। तो इसके लिए मैंने एक और वीडियो बनाई है जिसमें मैंने आपको 50 ऐसे वर्ड्स दिए हैं जो गलत प्रोनाउंस किए जाते हैं ज्यादातर लोगों के द्वारा। तो वो वीडियो देखने के लिए आपको वहाँ आई बटन पर क्लिक करना होगा, आप उस वीडियो में लैंड हो जाएंगे और वो वीडियो बहुत जरूरी है। 50 ऐसे कॉमन वर्ड्स हैं जो मिस प्रोनाउंस होते हैं, जरूर देखिएगा, ऑल राइट। तो यहाँ पर देखिए, SUIT को हम सूट बोलते हैं। यहाँ अगर ध्यान देंगे तो ये पढ़ने में अगर पढ़ने की कोशिश करें एज इट इज तो ये हो जाता है बूजीनेस, लेकिन ये है बिजनेस। तो ये कह सकते हैं कि ये आई साइलेंट है और इसको आई की तरह ही पढ़ा जाता है, ऐसे बिजनेस, ऑल राइट। तो ध्यान रखिएगा ये चीज, यहाँ इसे हम फ्रूट पढ़ते हैं, आई साइलेंट है। फिर है हमारे पास वर्ड्स विद साइलेंट लेटर के।
K is silent before N, सिंपल है। और ज्यादातर वर्ड्स शुरुआत ही ऐसे होती है, ज्यादातर वर्ड्स की K N से, वहां पर हमें K को पढ़ना ही नहीं है, तो सिंपली क्या पढ़ेंगे, knack, need, knee, kneel, knew, knickers, knife, night, knitting, knob, knock, not, know, knowledge, knuckle। क्लियर? अब है हमारे पास वर्ड्स विद साइलेंट लेटर L। यहाँ क्या रूल है, L इज साइलेंट आफ्टर द वाउल्स A, O एंड U, मतलब इनके बाद आएंगे, मतलब इनमें से किसी के भी बाद अगर L आ रहा है तो वो साइलेंट होगा। लेकिन मेरे हिसाब से इसमें आपको बहुत सारे एक्सेप्शंस मिल जाएंगे, तो जैसा कि मैंने कहा कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे जरूर बताइएगा। ऑलराइट, तो ये है काफ, देखिए AL है, काफ पढ़ेंगे, L साइलेंट, हाफ पढ़ेंगे इसे। ये जो वर्ड है, कह सकते हैं इस पर डिबेट चलती रहती है, आलमंड है या आमंड है, तो एक्चुअली ये दोनों ही है। ब्रिटिश इंग्लिश में एल साइलेंट है, ये है आमंड। अमेरिकन इंग्लिश में एल प्रोनाउंस किया जाता है और हो जाता है आलमंड। ऑलराइट, ये है बाम, काम, पाम, ये है सैमन। ऑलराइट, एल साइलेंट है। चॉक, टॉक, वॉक, योक, फोक, कुड, शुड, वुड। क्लियर? अब है हमारे पास वर्ड्स विद साइलेंट लेटर एन। रूल क्या है, एन इज साइलेंट आफ्टर एम, सिंपल, एम के बाद आएगा एन तो साइलेंट रहेगा, हम सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउंस करेंगे। तो ये है ऑटम, कॉलम, डैम, हिम, हम डैम, हिम्न ऐसे नहीं बोलते, डैम, हिम। क्लियर? फिर है हमारे पास वर्ड्स विद साइलेंट लेटर ओ। रूल क्या कहता है, ओ इज साइलेंट इन द कॉम्बिनेशंस ऑफ ईओ एंड ओ यू। तो अगर ई ओ और ओ यू हैं तो वहां पर ओ साइलेंट है, जैसे ये है पीपल, तो जरूरी नहीं है ई ओ को हम ई करके ही प्रोनाउंस करेंगे, साउंड ई नहीं आएगा हर बार। जैसे ये है जेपर्डी, ये है लेपर्ड, ठीक है, यहाँ लीपर्ड नहीं बोला हमने, लेपर्ड। ये है रफ, ओ यू देख लेते हैं अब, टफ, इनफ, ट्रबल, डबल। All right. Now words with silent letter P. P is silent in the combinations of PS, PT and PN. तो इसे ध्यान से देखिए, कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं जिसमें कोई रूल नहीं है, जैसे COUP को हम खूब नहीं पढ़ेंगे, ये है कू, कू, ठीक है। ये है कबर्ड, हम कप बोर्ड नहीं बोलते, क्या बोलते, कबर्ड। इसे हम बोलते हैं रास्पबेरी, पी साइलेंट है, रास्पबेरी। ऑलराइट, अब हम देख लेते हैं पी एन वालों को, तो ये क्या है, न्यूमोनिया, पी साइलेंट, ये है न्यूमेटिक। ऑलराइट, यहाँ देखते हैं पी एस वाले को, ये है स्यूडो, ये है साइकाइट्रिस्ट, ये है साइकोथेरेपी, साइकोलॉजी, साइकिक, साइकोटिक। रास्पबेरी रिपीट हो गया यहाँ पे, इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पे देखिए पी टी का कॉम्बिनेशन है, यहाँ भी ये है रिसीट, हम रिसीप्ट नहीं बोलते, रिसीट बोलते हैं। ये है टेरोडैक्टिल। ऑलराइट, पी पूरी तरीके से साइलेंट। नाउ वर्ड्स विद साइलेंट लेटर एस। एस इज साइलेंट बिफोर एल, ठीक है, जैसे यहाँ दिख रहा है आयल, आयल, आइलैंड। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जहाँ कोई रूल नहीं है, आपको तैयार करना होगा। ये है, देखिए यहाँ एस है, लेकिन इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे पढ़ते हैं एप्रोपो। ये है डेब्री, ये है बोर्जवा, ये है वाइकाउंट। Now words with silent letter T. The rule says T is silent before L. L से पहले आएगा तो silent होगा। देखिए यहाँ पर L से पहले आया, ये है apostle, bristle, bustle, castle, hustle, nestle, whistle, wrestle, thistle। ऑलराइट, एक यहाँ पर देखिए रसल। उसके अलावा अगर आप समझना चाहें कि हाँ देखो यहाँ टी एन है, ये है फासन, टी साइलेंट है, उसी तरीके से टी एन यहाँ भी है, तो इसे भी हम ग्लिसन पढ़ेंगे, ग्लिस्टन नहीं पढ़ेंगे। मतलब खुद से भी आप पैटर्न देख सकते हैं। द सेम वे ये है लिसन, मॉइसन, ऑफन, इसे ऑफ्टन भी बोलते हैं वैसे और ऑफन भी बोलते हैं। ये है सॉफन। ऑलराइट, ये हमने देख लिए ई एन वाले, टी ई एन। अब टी सी एच देखते हैं, ये है बुचर, ये है वॉच, ये है विच, ये है मैच। ऑलराइट, अब इसे आप देखिए क्रिसमस, ये आप याद कर लीजिए कि यहाँ पर भाई टी साइलेंट है और यहाँ इसे बोलते हैं मॉर्गेज। क्लियर? यहाँ पर भी एक है टी सी एच के साथ स्क्रैच। अब मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि टी इज ऑल्सो साइलेंट इन अ लॉट ऑफ फ्रेंच लोन वर्ड्स, ठीक है, जो इंग्लिश में वर्ड्स फ्रेंच से आए हैं, सच एज बैले, इसे हम बैले बोलते हैं, बैलेट नहीं, बैले, गोरमे, रैपो। ऑलराइट, ये है रिक्शे, ये है बफे और बुफे, ये है
crochet, ये है valet, ये है debut, okay, valet, debut and beret. Clear? अब देखते हैं words with silent letter U. U is silent after G when it is before a vowel. मतलब G के बाद U आए और उसके बाद कोई vowel आए. तो आप यहाँ देख सकते हैं जैसे G है, U है, फिर vowel है. Disguise, guard, guess, guest, guild, guile, guilt, guitar, rogue, tongue, vogue. ये baguette. ऑल राइट, यहाँ देखिए सी यू आई है, यहाँ भी यू साइलेंट है. ये है बिस्किट, ये है बिल्डिंग, ये है सर्किट. मतलब जहाँ पर आपको रूल नहीं फॉलो करना, बस याद रखना है. ऑल राइट, अब हम आते हैं यहाँ वर्ड्स विद साइलेंट लेटर डब्ल्यू. लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ऐसी ही वीडियोस और चाहिए तो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है दिल मांगे मोर. ऑल राइट, रूल क्या कहता है, डब्ल्यू इज साइलेंट बिफोर आर. ठीक है, तो अगर हम रूल को देखेंगे तो कुछ वर्ड्स आपको दिखेंगे जैसे रैक, रैप, रैपर. इसे हम बोलते हैं रैथ, इसे बोलते हैं रीथ, रेक, रेकेज, रेन, रेंच, रेसलिंग, रिगल, रिंग, रिंकल, रिस्ट, रॉन्ग, रोट. ऑल राइट, इसे मैंने आपको बताया ही कि ये है आंसर. ये है प्ले राइट, WRIGST यहाँ पर है, बट W साइलेंट है. ये मैंने आपको बताया सोड, ये आपको बताया टू, ये आपको बताया होल. ऑल राइट, जहां पर मैंने आपको ये बताया था कि H साइलेंट नहीं है, W साइलेंट है, ये उसका एग्जाम्पल है. एंड दिस वन इज वेरी स्पेशल, ये है अराई. आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई हो एंड आई एम श्योर आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करेंगे. और अब तक आपने लाइक तो कर ही दिया होगा. गाइज, मेरा एप्लीकेशन भी अवेलेबल है प्ले स्टोर पर इंग्लिश कनेक्शन के नाम से. आप वहां से उसे डाउनलोड करें, वहां पर मेरे कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप एनरोल कर सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं. मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में. आप करते रहें प्रैक्टिस. जय हिंद.